इलाके से गेंद को दूर फेंका। और अभी तक के खेल में अगर देखा जाए तो अजीमाबाद की टीम चढ़ बढ़कर खेल रही है और गया की टीम भी कम नहीं है। बिल्कुल हर पलटवार का जवाब वो दे रहे हैं। इस बार अजीमाबाद कटी एरिया में गेंद का ना जो नखरा दिखाते हुए, जो कि फुटबॉल में काफी चलता है, और वहां पर काफी लंबे तक के खिलाड़ी ने अपने टांगे ऊपर करके गेंद को अपने इलाके से दूर किया गया जिले के प्लेयर ने। और यहाँ पर अजीमाबाद की टीम गेंद को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे 18 नंबर की जर्सी में जो प्लेयर है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन छोटू ने गेंद को उनसे छीन लिया। 6 नंबर की जो जर्सी में खेल रहे हैं गया टीम की ओर से। अभिनय के प्रयास में जूझती हुई किक लगाकर वहां क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गया टीम के खिलाड़ी ने गेंद को उनसे छीन लिया है और छीनकर अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, लेकिन महफूज सर ने बीच में ही गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पास किया। लेकिन कभी गेंद गया के कब्जे में रहता है तो कभी गेंद अजीमाबाद के कब्जे में। लंबा थ्रो किया है वहां पर 16 नंबर के जर्सी में जो खिलाड़ी है वो। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, मैदान के चारों तरफ दर्शकों की बड़ी भीड़ है, बड़ा हुजूम चारों तरफ। अजीमाबाद और गया के बीच चलता हुआ यह मुकाबला तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। आज के मैच रेफरी है ग्राम पंचायत किरकिरी के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया पुत्र जनाब शजाद अनवर साहब, जो कि खुद एक अपने जमाने के स्टार फुटबॉलर रह चुके हैं और जिला ही नहीं स्टेट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और देश के बाहर नेपाल में भी जाकर के फुटबॉल खेले हैं। वहाँ पर 13 नंबर की जर्सी मुन्ना में गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए शानदार मौका हो सकता है, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी कोई नहीं और गेंद गोलकीपर ने सफाई के साथ गैदर किया। तो लगभग 2100 का पुरस्कार हो चुका है। जो भी खिलाड़ी प्रथम गोल दागेगा लगभग 2100 रुपए अपने पैकेट में ले जाएगा, जिसमें से 500 रुपए का कटौती हो जाएगा, वो जो है सिर्फ और सिर्फ अजीमाबाद के लिए है। और वहां पर मौका बन सकता है गया टीम के लिए। जैसे बिल्कुल ऐसा लगा कि मानो इंटरनेशनल गोल हुआ है, काफी दूर से ही शानदार गोल मारे हैं और गेंद चली गई 10 नंबर की जर्सी में रवि शंकर राम, जो कि हमारे जबरदस्त खेल का प्रदर्शन पेश किया है। तो अजीमाबाद 1-0 से पीछे, गया की टीम 1-0 से आगे। खेल में अब आपको और ज्यादा रोमांच देखने के लिए मिलेगा। अजीमाबाद चाहेगा कि कब हम बराबर कर लें और गया चाहेगा कि हम इसे और 2-0 बढ़त को 2-0 कर लें। देखना यह है कि क्या होता है। दर्शकों में थोड़ी सी शांति अभी समा गई है, क्योंकि अजीमाबाद जो है लोकल टीम है, होम ग्राउंड की टीम है, तो एक गोल खा लिए हैं तो दर्शक थोड़े से सन्ने रह गए हैं। लेकिन फुटबॉल का धन्यवाद नौशाद आलम। सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा मैच, इसका स्थिति यही है कि अजीमाबाद अभी एक गोल से पीछे चल रही है। एक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं 10 नंबर के जर्सी में रवि शंकर, जो एक अभी तक कामयाब खिलाड़ी साबित हो रहे हैं और ये मौका हो सकता था अजीमाबाद के लिए, लेकिन चूंकि अभी भी 1-0 से पीछे चलती हुई अजीमाबाद कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। अजीमाबाद को चाहिए कि जुनून के साथ अपने जज्बे को आगे बढ़ाए और अपनी रणनीति को आगे बढ़ाए और उनके ऊपर जो एक गोल चढ़ चुका है जितना जल्द हो जैसे भी हो अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए उस एक गोल को अपने ऊपर से जो ब्याज के रूप में आपको चढ़ा हुआ है आप उसे उतारें। तो ये लंबा प्रयास किया गया यहाँ पर, लेकिन कोई फायदा नहीं। टूर्नामेंट का अगला मैच जो है 27 तारीख को खेला जाएगा विक्रमगंज रोहतास वर्सेज चकिया पटना के बीच में। 27 तारीख को समय 3:30 बजे से मैच प्रथम हाफ का जारी है। अजीमाबाद के खिलाड़ी पास टू पास गेंद को आगे लेकर के बढ़ते हुए बहुत ही बेहतरीन पास किया है इस बार, लेकिन गेंद को
बैक की तरफ लेकर के आए हैं। वहाँ पर बेहतरीन पास कही जा सकती है और इसी तरह के पास के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन गया के डिफेंडर ने पहले ही मौके में गेंद को क्लियर किया और अजीमाबाद को बैक फुट पर लाने का काम किया। लंबा किक किया गया है डिफेंडर के द्वारा, लेकिन इस पर कोई ज्यादा लाभ मिलने वाली नहीं है। खेल फुटबॉल का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें टीम भावना से खेलना होता है। प्रथम हाफ के खेल में ही 1 गोल से अभी अजीमाबाद पीछे चल रही है। अभी आने वाले समय में देखते हैं इस तरह से अभी अजीमाबाद के विरुद्ध फौल पकड़ा गया है। रेफरी महोदय ने कितना लाभ उठा पाती है गया की टीम जो कि इस मैच में 1 गोल से आगे चलती हुई। लंबा की एक बेहतरीन कहा जा सकती है। बिल्कुल डेंजर एरिया में गेंद को टपकाए थे, लेकिन वहां पर कोई भी फॉरवर्ड खिलाड़ी गया की तरफ से मौजूद नहीं थे जो गेंद को अपने कब्जे में करते। अभी भी अजीमाबाद के खिलाड़ी गेंद को लेकर के मौके बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपसी तालमेल को बढ़ाना होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में पास खेलना होगा। अगर इस मैच में उन्हें वापस आना है तो अपनी रणनीति को बनाना होगा और एक टीम भावना से इत्तेहाद के साथ खेलना होगा। टीम भावना से खेलना होगा, तब आप इस मैच में उनके खिलाड़ी हैं। और पीले कलर के जो जर्सी में खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं वो गया के खिलाड़ी हैं। ये वहाँ पर पकड़े गए हैं। हमारे रेफरी होता है या किक होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रेफरी महोदय निर्णय लेंगे। निर्णय बहुत पेनाल्टी से बच गए हैं। डी एरिया के थोड़ी सी बाहर है, लगभग 1 फुट बाहर है। में परिवर्तन कर पाती है तो अजीमाबाद के ऊपर जो एक गोल चढ़ा हुआ है उसको उतारने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत ही नजदीकी मामला, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ये हाफ मौके को पूर्ण में बदलना होगा अजीमाबाद के लिए। गोल्डन चांस, और ये चांस जो छोटे छोटे चांस होते हैं, इसी को जो जीत में बदलता है, गोल में बदलता है, उसी को कामयाबी मिलती है। तो ये नजदीकी मौके हो सकते हैं। दर्शकों के दिल में धड़कन और खिलाड़ियों के दिल में भी धड़कन। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और पास टू पास चल रहे हैं हमारे रेफरी महोदय जो हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन अपना तजर्बा रखते हैं, उनके पास बेहतरीन स्किल है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन पास और इससे दोबारा प्रयास किया था, लेकिन मौके यहाँ पर चूकते हुए और अजीमाबाद को ये जो मौके मिले थे इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। एक हम्बा किक डिफेंडर के द्वारा बिल्कुल हाफ पिच के ऊपर से और गेंद चली गई है साइड लाइन को क्रॉस करती हुई सीमा रेखा के बाहर। इस आयताकार मैदान पर फुटबॉल का जो जलवा आप लोगों को मुख्यमंत्री फुटबॉल स्टेडियम अजीमाबाद किरकिरी के ऊपर इस मैदान को बनाने में संदेश विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री विजेंद्र सिंह यादव और किरकिरी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया पुत्र श्री सज्जाद अनवर का भरपूर मौका रहा है। और साथ ही साथ किरकिरी पंचायत के सम्मानित जनतागण का भी इसमें बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। तब जाकर के ये मैदान आप लोगों के समक्ष बन करके तैयार हुआ है, जिस पर आपके बाल बच्चे खेल रहे हैं और ताउम्र खेलते रहेंगे। तो मैच अभी भी चलता हुआ, अजीमाबाद 1 गोल से पीछे चलती हुई। बहुत ही दूर से ही गोल करने का प्रयास किया था गया की टीम ने और उसमें रविशंकर कामयाब हुए थे। अजीबोगरीब नाटकीय ढंग से किया गया गोल था, समझ ही नहीं पाए थे गोलकीपर, और गोलकीपर थोड़ा आगे चले गए थे और कोई फायदा नहीं, कोई क्षति नहीं इन किया है अजीमाबाद के ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं। अजीमाबाद जो कि चढ़ करके इस मैच को खेल रहे हैं, वहाँ पे पकड़े गए। सरफराज आलम उर्फ मुन्ना धक्का दिए थे, यहाँ पर सफाई के साथ पकड़े गए हैं फौल के रूप में। तो कितना फायदा उठा पाती है गया की टीम, पास के जरिए आगे बढ़ती हुई, छोटे छोटे पास के तरह धीरे धीरे लंबा गोल लाइन। हमारे नौशाद आलम के तरफ से मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाएगा। इस मैच में भी प्रथम गोल करने पर 500 रुपए का पुरस्कार उनके तरफ से दिया गया है। और किरकिरी पंचायत के भूतपूर्व पंचायत समिति बाबूराम, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सभी मैचों में प्रत्येक गोल पर
200 रुपए का पुरस्कार देने का काम किया है। उन्होंने भी इस मैच में भी प्रत्येक गोल पर 200 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। तो इस तरह से प्रथम गोल करने पर जो खिलाड़ी विजेता बने हैं, लगभग अभी तो काउंट नहीं कर पाए हैं, 1500-1600 रुपए का उनका विजेता जीत चुके हैं। तो ये गोलकीपर का अंदाज देखिए, ना जो नखरा देखिए, नई नवेली दुल्हन की तरह चोना लगा रहे हैं गेंद को पकड़ करके, और जीते हैं। अब ये गोल से जीते हैं तो क्यों नहीं नखरा लगाएंगे भाई? नखरा तो लगाना उनका वाजिब है, लेकिन तूफान आने के लिए समय का खतरा ही काफी होता है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, देखते हैं कितना फायदा उठा पाती है अजीमाबाद की टीम। लंबा थ्रो लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को नहीं कर पाए, और यहाँ पे रेफरी महोदय का व्हिसिल बजा और इस तरह से धक्का देने में वे पकड़े गए हैं विरुद्ध अजीमाबाद के खिलाड़ी ने। तो इस तरह से पिछले मुन्ना फॉल किए थे और इस बार दूसरे खिलाड़ी ने फॉल किया है विरुद्ध अजीमाबाद। लंबा किक बिल्कुल डेंजर एरिया के ऊपर, व्हिसिल बजी, ऑफ साइड में वहां पे पकड़े गए हैं खिलाड़ी। निगाहें चौकन ने बिल्कुल तीतर बटेर की तरह आंखें रखते हैं। सजाद अनवर साहब फुटबॉल की दुनिया में उनकी एक बेहतरीन पहचान है, उम्दा पहचान है। बढ़िया पास लेकर के 18 नंबर इन किया है, लेकिन वहां पे डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर के आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई क्षति नहीं। अजीमाबाद जो कि लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें गोल में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। और यहाँ से मौका हो सकता है 7 नंबर जर्सी के लिए बेहतरीन मौका था, और गोलकीपर ने भी उतनी सराहनीय प्रदर्शन किया है इस बार, और अपने आप को 2 गोल से बचाने में कामयाब पाई है इस बार गोलकीपर ने। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करी जा सकती है गोलकीपर के द्वारा, जो कि अजीमाबाद के गोलकीपर 1 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। अजीमाबाद फिलहाल 1 गोल से पीछे चलता हुआ इस मैच में, जबकि प्रथम हाफ का खेल जारी है। दर्शकों में उत्साह, खलबली, और आने वाला वक्त ये बताएगा कि अजीमाबाद के ऊपर जो 1 गोल चढ़ चुका है, इस गोल को उतारने में वह कितनी समय लेती है। फिलहाल स्थिति नतीजा ये है कि अजीमाबाद सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अभी 1 गोल से पीछे चल रही है। अजीमाबाद के जो गोलकीपर हैं थोड़ी सी अपने आप को आगे खींच ले रहे हैं, संयम नहीं रख पा रहे हैं, और यही नतीजा है कि वो 1 गोल खा चुके हैं। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ का ये खेल नहीं है, शांति का खेल है, समझ की खेल है। दिल, दिमाग और ताकत सभी तरह की आवश्यकताएं हैं, तभी आप इस मैच को जीत सकते हैं। थोड़ी सी नोक झोंक तो मैदान के अंदर होती ही है, क्योंकि ये मर्दों वाली खेल है। मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ, और इस तरह से रेफरी महोदय का व्हिसिल बज चुका है। देखते हैं ये क्या होता है। विरुद्ध गया, ये खतरा हो सकता है। अजीमाबाद को मौका मिला है, और इसे तो ये हाफ चांस एक बार पुनः अजीमाबाद को मिला है। इस हाफ चांस को फुल चांस में परिवर्तित करना होगा अजीमाबाद को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इन किए हैं। इस बार ये मौके हो सकते हैं अजीबोगरीब ढंग से, और इस बार गोलकीपर तैनात, इन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया, और 1 गोल जो होते होते बचा। दर्शकों में एक आह निकली, जो उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम था। अभी भी अजीमाबाद 1 गोल से पीछे चलता हुआ। सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा मैच, जो कि अजीमाबाद बनाम गया के बीच में चलता हुआ। गया के 7 नंबर के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में लेकर के साथी खिलाड़ी को पास किया है, और अपने साथी खिलाड़ी से 6 नंबर को पास देना चाहते थे, लेकिन 6 नंबर ने सफाई के साथ गेंद को क्लियर नहीं किया। और अब अजीमाबाद के 14 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए लगभग सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन इस तरह से वो अपने कब्जे में गेंद को नहीं कर पाए हैं। और बिना रणनीति के, बिना तालमेल के अगर आप गेंद को इधर से उधर मारते रहेंगे, तो ऐसे में कोई निष्कर्ष लाभ है, फायदा होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती है। तो सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो प्रथम है, इसे तीसरे मैच में जो प्रथम गोल करने वाले खिलाड़ी हैं 10 नंबर के जर्सी में रविशंकर, जो कि लगभग 1600-1700 संभवतः पैसा उनका हो चुका है, वो जीत चुके हैं। और देखते हैं कि सेकंड गोल कौन से मैच में गोल से पीछे चलता हुआ, जबकि प्रथम हाफ का खेल जारी है। दर्शकों में थोड़ी सी शांति, क्योंकि वो इस मैच का आनंद अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जो जीत उसी की होती है जो बेहतरीन खेल खेलता है, जो अच्छा प्रदर्शन करता है, जीत उसी की होती है। और अभी तक गया की टीम ने इस मैच में अजीमाबाद से थोड़ी बढ़ चढ़ करके
बढ़िया प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। लाइनमैन का इशारा आया है कि विरुद्ध अजीमाबाद थ्रो किया जाएगा। तो 3 नंबर के जर्सी के द्वारा थ्रो किया जा रहा है। 6 नंबर के जर्सी ने रेफरी महोदय का विषय अभी बच चुका है। तरफ से थ्रो करेंगे, लंबा थ्रो बिल्कुल लाइन पर। और यहाँ पे 2-3 खिलाड़ी हैं लेकिन गेंद को सही तरीके से पकड़ नहीं पाए और विरुद्ध अजीमाबाद थ्रो किया जाएगा, जो कि 4 नंबर के खिलाड़ी थ्रो करेंगे। संभवतः 12 नंबर के खिलाड़ी थ्रो करेंगे और इस तरह से लंबा थ्रो किया है इस बार 6 नंबर के खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया मौका, लेकिन गेंद गोल आउट को क्रॉस करती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई है। अभी भी अजीमाबाद 1 गोल से पीछे चलता हुआ। सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा मैच जो कि गया बनाम अजीमाबाद के बीच में चल रहा है। मैदान के बीचों बीच गेंद को अपने कब्जे में लिए हैं गया के खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं। दोनों ही खिलाड़ी आपसी तालमेल के साथ गेंद को आगे लेकर के बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है। 10 नंबर के खिलाड़ी जो कि 1 गोल कर चुके हैं, दुगने उत्साह के साथ इस मैच में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रविशंकर जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो रहे हैं सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में। ये मौके हो सकते हैं अजीमाबाद के लिए। गेंद को लेकर के आगे बढ़े हैं इस बार, लेकिन वहां पे गिर गए हैं, लेकिन साथी खिलाड़ी को पास देने में कामयाब हो पाए हैं। अभी भी मौके हो सकते थे लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। अजीमाबाद का पुनः आक्रमण। अजीमाबाद के 19 नंबर के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, लेकिन वहां पे उनका फॉरवर्ड थोड़ा सा ढीला पड़ गया, जिस कारण गेंद सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई अभी भी मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ और बहुत ही जोशीला अंदाज में अजीमाबाद 1 गोल खाने के बाद में प्रदर्शन कर रही है। 1 पर 1 आक्रमण कर रही है अजीमाबाद की टीम है, लेकिन अभी उनको 1 अदद कामयाबी की तलाश है, 1 गोल की तलाश है, जो कि 1 गोल वो खा चुके हैं और उस गोल को उन्हें उतारना होगा। अजीमाबाद का प्रदर्शन अभी तक कुल मिलाकर के अच्छा कही जा सकती है, लेकिन जीत उसी की होती है जो गोल करने में कामयाब होते हैं। तो इस तरह से गया की टीम 1 गोल करके कामयाबी पाई है और 1 गोल और अगर कर देती है गया तो इस मैच में अपना जीत मुकम्मल कर लेगी। फिलहाल अजीमाबाद 1 गोल करने के चक्कर में और मैच को बराबरी करने की स्थिति में हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो तो आप गोल कर सकते हैं। आक्रमण के लिए तैयार एक बार पुनः गया की टीम जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ते हुए इन किया है। इस बार 15 नंबर के खिलाड़ी को पास किया है, लेकिन वहां पर उनके 2-3 खिलाड़ी जूझ रहे हैं और लेकर के बढ़ रहे हैं। खतरा हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते हुए और गेंद को वहां पर एक कैरी के द्वारा क्लियर करना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी 0-1 से आगे चलती हुई गया की टीम है। अजीमाबाद के खिलाड़ी के पास गेंद है जिसे सफाई के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर के जर्सी पास किया है, बहुत ही बढ़िया इन किया इस बार और ये मौके हो सकते हैं। 13 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी बढ़ रहे हैं गेंद को लेकर के और ये गेंद संभवतः गोल आउट को क्रॉस करती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई है। तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कही जा सकती है। 10-15 सेकंड का उनका समय भी बचाते हुए 1-0 से आगे चल रही है गया की टीम। अजीमाबाद को अगर इस मैच में वापस आना है तो उन्हें अपने अंदर जोशीला अंदाज लाना होगा, अपने अंदर तालमेल लाना होगा, अपने अंदर टीम भावना लाना होगा, अपने अंदर पास खेलना होगा, तभी आप इस मैच में वापस आ सकते हैं। और गया की टीम अगर 1 गोल और कर देती है तो अपनी जीत को पक्के तौर पर सुनिश्चित कर लेगी सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए। तो इस तरह से लंबा किक किया गया, लगभग मैदान के बाहर आती हुई गेंद संभवतः किक करने का, थ्रो करने का मौका मिलेगा अजीमाबाद को और ये थ्रो किया गया अजीमाबाद की तरफ से और वहां पर 7 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को पुनः सीमा रेखा के बाहर किए हैं। तो इस थ्रो के द्वारा भी मौके बन सकते हैं अजीमाबाद को। अजीमाबाद जो कि प्रयास करने के लिए ललायित है 1 गोल करने के लिए, जो उनके ऊपर चढ़ी हुई है और गया भी उतनी ही तत्परता के साथ इस मैच को खेल रही है कि अगर 1 गोल और कर देते हैं
तो इस मैच में हमारी जीत जो है वो पक्का हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर हम इस मैच को जीत जाएंगे। सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच खेला जा रहा है। इसके पहले 2 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें बक्सर और औरंगाबाद की टीमें अंतिम 4 में जगह बना चुकी है, और आज जो जीतेगा तो इस मैच के अंतिम 4 में जगह मतलब सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। एक मैच होगा 27 तारीख को, जो कि विक्रमगंज रोहतास वर्सेज चकिया के बीच में खेला जाएगा। तो इस तरह से वो लीग का अंतिम मैच होगा। 8 टीम को इस टूर्नामेंट में खिलाया गया था। 8 टीमों में से 4 टीमें बाहर हो गई, और ये मौका हो सकता था यहाँ पर, लेकिन डिफेंडर ने सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में लिया और गेंद को किक किया मैदान के ऊपर। अजीमाबाद का आक्रमण तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है कुछ समय से, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी अगर तालमेल आ जाए तो इस मैच में पुनः वापस आ सकते हैं। चढ़ करके खेल रही है अभी अजीमाबाद, लेकिन 1 गोल से हार चुकी है। रविशंकर गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस बार चूक गए, उनके पैरों पर बॉल नहीं आ पाए। रविशंकर के लिए मौका हो सकता है, लेकिन रविशंकर जूझते हुए इस बार गेंद चली गई है सीमा रेखा को क्रॉस करती हुई, साइड लाइन को क्रॉस करती हुई बाहर चली गई है। मौका है, अभी भी मौका है गया का, और ये लंबा किक किया है इस बार, लेकिन वहां पर छुए और गेंद को अपने कब्जे में लिया है गोलकीपर ने। गोलकीपर जो है सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे, और अभी भी पास के द्वारा आगे बढ़ती हुई अजीमाबाद 7 नंबर के जर्सी जो है थ्रो करते हुए, और इस थ्रो के द्वारा अपने गेंद को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये लंबा किक किया है महफूज आलम, जो कि इस टीम के कैप्टन है, बढ़िया पास खेल रहे हैं। लगभग इनका उम्र 50 छूने वाली है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महफूज आलम जो कि टूर्नामेंट है, महफूज आलम जो कि अजीमाबाद के निवासी हैं और उर्दू मिडिल स्कूल के वरिष्ठ टीचर भी हैं। लगभग 33 वर्षों तक उन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में अपना उम्दा प्रदर्शन किया है, और आज उनका ये अंतिम टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में उनकी टीम जहां तक जाएगी वो भी खेलेंगे, लेकिन ये टूर्नामेंट अंतिम टूर्नामेंट होगा। आक्रमण अजीमाबाद का बेहतरीन आक्रमण कही जा सकती है, लेकिन इस पर डिफेंडर जो है गया के बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। पहली ही नजर में गेंद को बाहर करने में कामयाबी पा रहे हैं, और अभी भी जो है 1-0 से पीछे चलता हुआ अजीमाबाद। वहाँ पे खिलाड़ी दर्शक पर जाकर के गिर गए हैं। मैं बार बार अपने माइक के द्वारा आपको सूचित करता हूँ कि कम से कम 2-3 हाथ छोड़ करके बैठे, क्योंकि ये गर्मी वाली खेल है, ताकत वाली खेल है, ऊर्जा वाली खेल है और गतिवान खेल है। इसलिए खिलाड़ी जब मोशन में होता है तो एक पैर उसे रोक पाना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप 2-3 हाथ छोड़ करके बैठेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और खिलाड़ी भी सुरक्षित रहेंगे। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जबकि गया के अजीमाबाद के डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में लिया है और लंबा किक करना चाहेंगे और अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है। डी एरिया में पास बहुत ही कभी कभी खतरनाक साबित होता है, लेकिन इस बार सफाई के साथ गेंद को बाहर निकालने में कामयाबी पाई और आक्रमण का रूप बना दिए हैं इस बार। लेकिन डिफेंडर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गया के जो डिफेंडर है बाइक है, और यहाँ पर 2 खिलाड़ी गिरे और रेफरी महोदय का भी बजा है विरुद्ध गया, फॉल में पकड़े गए हैं और इस तरह से विरुद्ध गया किक मारा जाएगा फॉल के रूप में हाफ फील्ड से। तो ये मौके हो सकते हैं अजीमाबाद के लिए। ये हाफ मौके को फुल में बदलने के लिए अजीमाबाद को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना होगा, एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा। मौके बना रही है अजीमाबाद, लेकिन गोल में परिवर्तित नहीं कर रही है। गया वहीं पर 1 गोल करके सुरक्षित है इस मैच में। वो चाह रही है कि 1 गोल और करे और ये मौके हो सकते हैं, लेकिन गया के गोलकीपर चौकन्ने हैं, बहुत ही तेज गति से चीता की तरह छलांग लगा रहे हैं और मंकी की तरह गेंद को अपने कब्जे में पकड़ ले रहे हैं। बहुत ही चतुराई के साथ खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं गया के गोलकीपर, जो कि काले रंग के मोजा में लंबा मोजा पहने हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक कही जा सकती है गया के गोलकीपर के द्वारा। और अजीमाबाद के खिलाड़ी ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक किया है, लेकिन गोल में नहीं बदल पाए हैं। और ये लंबा प्रयास किया था इस बार। गेंद चली गई है स्टेडियम के बाहर। दूसरा जो निवेदन है कि फुटबॉल को मैदान के अंदर भेजने का कष्ट, बाहर जो फुटबॉल चली गई है, दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि उसे मैदान के अंदर भेजने का कष्ट करेंगे। मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ लाइनमैन का जो काम कर रहे हैं जिलानी साहब और जाबिर अली, जो कि दोनों ही अरवल के रहने वाले हैं। आक्रमण 9 नंबर का बहुत ही बेहतरीन पास
लंबी छोटी पास कही जा सकती है, लेकिन बहुत ही उम्दा पास, बेहतरीन तरीका से खेला गया ये पास है और गेंद गई है। और ये बॉल जो मैदान के बाहर चली गई है, दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि उस बॉल को मैदान के अंदर लाने का कष्ट करें। और ये खतरा हो सकता है, और ये गोल, और ये संभवतः बचा भी है वहाँ पर, बेहतरीन तरीके से ये बचाया गया। उम्दे तरीके से अपने प्रदर्शन को बिल्कुल 75% गोल के अंदर गेंद चली गई थी, लेकिन लास्ट में अंतिम क्षणों में जाते जाते एक सेकंड गोल को बचाया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोलकीपर जो है थोड़े से अपने आप को संयम नहीं रख पा रहे हैं, हड़बड़ा जा रहे हैं। जैसे ही गेंद उनके तरफ आ रही है तो वो हक्के बक्के से हो जा रहे हैं और गेंद को जितना जल्दी लपकने के चक्कर में आगे चले जा रहे हैं। नतीजा ये है कि ये गोल खा चुके हैं और दूसरा गोल खाते खाते बचे हैं। ये गोल कर ही दिया था, लेकिन डिफेंडर इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है जिसकी कोई कामना नहीं की जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करी जा सकती है अजीमाबाद के डिफेंडर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मौके हो सकते हैं, इस बार सफाई के साथ मौके मिले हैं और इस मौके को देखते हैं कितना फायदा उठा पाती है। और ये मौके बनते बचा है और इस तरह से देखते हैं क्या होता है। और ये अभी भी मौके बनाने की भरपूर कोशिश, और ये ट्रेन अभी फूट गए हैं और उनको संभवतः थोड़ी चोट भी लग चुकी है। दर्शकों में उत्साह, खिलाड़ियों में उत्साह, जबरदस्त फुटबॉल, चरम उत्कर्ष पर फुटबॉल होता हुआ, एक तरफ गोल आता हुआ, दूसरे तरफ गोल जाता हुआ, लेकिन दोनों तरफ गोल होने से बचता हुआ अभी भी गया इस मैच में एक गोल से आगे चलता हुआ। अजीमाबाद जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जबरदस्त प्रयास करती हुई, और वहाँ पे गोलकीपर जो कि उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, संभवतः उनको थोड़ी सी चोट लग गई है। देखते हैं ये आने वाले वक्त में उनको कितना चोट लगा है। अगर हल्की फुल्की है तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड में पानी जितना जल्द हो सके पानी ले जाइए मैदान के अंदर। पानी जा रहा है। प्रथम हाफ का खेल चलता हुआ, प्रथम हाफ के खेल में गया अभी तक एक गोल से आगे चल रही है अजीमाबाद के। बहुत ही शानदार होता हुआ और दोनों ही टीमें इस मैच में अपने आप को आज का जो मैच हो रहा है अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा तो मिलेगा और उसी तरह का संघर्ष देखने को आपको मिल रहा है। अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी कमेंटेटर नौशाद आलम। धन्यवाद बड़े भाई सरफराज साहब। अभी भी 1-0 से पीछे चलती हुई अजीमाबाद की टीम। मौके तो कई मिले, 2-4 मौके आसान मिले हैं, लेकिन गया की टीम ने काफी अच्छी तरीके से गया की टीम आक्रमण पर एक बार फिर से और अजीमाबाद के गोलकीपर ने गेंद को सफाई के साथ गैदर किया। यही कारण है कि 2 मौके से इलाके से गेंद को दूर किया और उत्तरी छोर पर धूम धड़ाका शुरू है। बमबारी अभी भी जारी है। अजीमाबाद की टीम 1-0 से पिछड़ती हुई लगभग अंतिम क्षणों का खेल चलता हुआ प्रथम हाफ का। किसी भी वक्त रेफरी महोदय का फिशिल बच सकता है और यहाँ पर एक और मौका बन सकता है, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को सफाई किया। बिल्कुल इनका जायज है, गेंद को सही ढंग से पकड़ रहे हैं और घायल भी थोड़े से हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं और गेंद आउट एरिया में चली गई। कोई फिट नजर नहीं आ रहे हैं गोलकीपर गया टीम के, लेकिन अभी भी अपनी टीम के लिए जान लड़ाते हुए मैदान के बीचों बीच ग्राम अजीमाबाद के सौजन्य से कराया जा रहा सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच, जो कि प्रत्येक वर्ष कराया जाता है सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें शाह जो कि आज के मैच के मैच रेफरी है। इस इलाके के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको हर साल मनोरंजन का मौका देते हैं शहजाद अनवर साहब, और सभी लोग इनसे काफी खुश रहते हैं जितना ही। और एक बार फिर से गेंद हवाई और गेंद चली गई आउट इलाके में। वहां पर फ्री किक मारने का मौका मिलेगा, करवाते हैं और सभी लोग इनसे काफी मंत्रमुग्ध रहते हैं और प्रत्येक वर्ष ये आस लगाए बैठते हैं कि अब होता है चालू, कब होता है, और गेंद उनसे आगे निकली जाएगी। गेंद चली गई आउट एरिया में। जाए तो ये मुकाबला जो है वो ज्यादा रोमांचपूर्ण नजर आ रहा है और काफी जबरदस्त
मैदान के बीचों बीच फुटबॉल कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में लुढ़कता हुआ 16 नंबर के जर्सी के पास गेंद गई है। गेंद को छोटे से पास के सहारे आगे बढ़ाया है। देखिए रेफरी महोदय का इशारा आया। उम्र उनका 56 वर्ष का हो चुका है, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि मात्र 25-26 वर्ष के एक प्लेयर मैदान के बीचों बीच अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है। खिलाड़ी से जरा सा भी ज्यादा उम्र उनका नजर नहीं आ रहा है। उनकी न तो फुर्ती में कमी है और न ही बॉडी लैंग्वेज में। काफी बेहतरीन रेफरी का काम करते हैं। एक बार फिर से गया की टीम आक्रमण पर 3 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए चित्रा मंगाता हुआ आजमाबाद की ओर और वहां पर पास दिए हैं। देखिए गोलकीपर एक बार फिर गेंद उनके हाथ से छूटा था गेंद, लेकिन किसी तरीके से गैदर किए। पंचायती चुनाव में भी इनका काफी महारत हासिल है। पिछले लगातार 3 टर्म से ग्राम पंचायत के किरकिरी का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इनका जो कार्यशैली है वो काफी जबरदस्त है, जो कि जनता जो है इनको काफी पसंद करती है और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे अज्ञान ब्लॉक में देखा जाए तो काफी लोकप्रिय मुखिया है। एक बार फिर खेल अपने चरम सीमा पर चलता हुआ 16 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को अपने इलाके से दूर भेजा और गेंद चली गई। 9 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए लंबे लंबे टांगों के सहारे, लेकिन गया की टीम जुट गई है उनके इर्द गिर्द और 8 नंबर के खिलाड़ी को पास तो दिया है, लेकिन गेंद संभवतः चली जाएगी आउट एरिया में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ की बराबरी पर ला खड़ा थे तो उनका थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाए, लेकिन अभी तक इस तरीके का कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सजाद अमर साहब का विशिल बजा हाफ हो गया है। खेल का मध्यांतर हुआ है और बेटा पानी ले जाओ और ये दोनों टीम को एक ग्लूकोज भी दे देना। आजिम जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ मध्यांतर हुआ अभी तो आप तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि मैदान के अंदर न प्रवेश करें। चंद मिनट का मध्यांतर है, खेल को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। दोनों टीमों